जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष किए कोई भी व्यक्ति महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर पर, कोई पत्थर भगवान नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही एक संघर्ष की कहानी आपके पास में लाया हूँ, जो रिक्शे चालक के बेटे होने के साथ साथ बाद में जाकर वो आईएएस ऑफिसर बने। केवल माता पिता का नाम उन्होंने रोशन नहीं किया, बल्कि पूरे समाज में बच्चों के लिए वे प्रेरणा बने कि गोविंद जायसवाल जैसा ही बच्चा बनना है। गोविंद जायसवाल का जन्म 8 अगस्त 1983 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिला में हुआ था। इनके पिता का नाम नारायण जायसवाल और माता का नाम इंदु जायसवाल था। इनके अलावा इनके घर में 2 बहनें थी, ममता जायसवाल और गीता जायसवाल। वे 12 बाई 10 के एक किराए के मकान में रहते थे, जहां चारों तरफ शोरगुल था। घर से सटा हुआ एक जनरेटर घर था और आसपास में कुछ कल कारखाने थे, जिनकी शोरगुल हमेशा होते रहती थी। एक बार की घटना है कि बचपन में वे अपने मित्र के घर गए हुए थे और उनके मित्र के द्वारा उन्हें बहुत अपमानित किया जाता है। मित्र के पिता ने कहा, मेरे बेटे के साथ मत रहना, और तुम तो एक रिक्शा चालक के बेटे हो, आगे चलकर तुम्हें रिक्शा ही चलानी है। बस क्या था, ये बात उनके दिल पर लग जाती है और वे जिंदगी में आगे बढ़ने की सोच लेते हैं। वह कहते हैं ना कि अगर कुछ करना है ज़्यादा तो पढ़ाई करना पड़ेगा। वो सोच लिए थे अब एकमात्र पढ़ाई का ही सहारा है, और उन्होंने सारा फोकस अपने पढ़ाई पर डाला। जहाँ पर शोरगुल इतना होता था, इसलिए वे अपने कान में रुई डालकर पढ़ाई करते थे। या यहाँ पर एक और असुविधा थी, यहाँ 12 से 14 घंटे तक बिजली नहीं रहती थी। वे डिबरी जलाकर, मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई करते थे। एक बार उन्होंने एक वरिष्ठ व्यक्ति से जानना चाहा कि भारत की सबसे बड़ी सेवा कौन है, तो उन्होंने मजाक में कहा था, आईएएस अधिकारी बन जाओ तो तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। हमारे देश की बात करें तो आईआईटी, आईआईएम और आईएएस की सेवाएं महत्वपूर्ण है, जिसमें आईएएस की सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं ना कि चमकना है सूरज की तरह, चमकना है अगर तुम्हें सूरज की तरह, तो तुम्हें सूरज की तरह जलना भी होगा। ठीक उन्होंने ऐसा ही ठाना। कक्षा 8वीं में उन्हें टॉप होने के बाद उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना आरंभ कर दिया, ताकि पढ़ाई की कुछ खर्च निकाल सके। कभी कभी तो वह ना खाकर भूखे रहकर भी पैसे बचाकर किताब खरीदते थे। 12वीं की कक्षा टॉप करने के बाद उन्होंने एक बार इंजीनियरिंग के फॉर्म भरने की सोची। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस 500 रुपया जानकर उन्होंने अपना विचार बदल दिया और बीएचयू से 10 रुपये फीस पर ग्रेजुएशन करने लगे। गोविंद जायसवाल के पिता नारायण जायसवाल के पास 35 रिक्शे थे, जिसमें से 20 रिक्शे पत्नी के ब्रेन हेमरेज के इलाज में बेच दिए गए। आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। बाकी रिक्शे वे बेटियों की शादी में बेच दिए और एक रिक्शा रखा था, जिससे घर का भरण पोषण हो रहा था। एक ज़मीन थी जिसे 30,000 रुपये में बेचकर गोविंद को दिल्ली पर आईएएस की तैयारी करने के लिए भेज दिया। गोविंद ने भी 18 घंटे पढ़ाई कर हमारे देश में जहां लाखों छात्र यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की परीक्षा देते हैं, उनमें से मात्र 100 से 150 छात्र ही आईएएस पद हासिल कर सकते हैं। यहाँ प्रतिशत की बात करें तो यह प्रतिशत 0.03% होगा। लेकिन गोविंद जायसवाल ने इतिहास रचते हुए 2006 में 38वां स्थान प्राप्त कर, और जो लोग कहते थे कि एक रिक्शा चालक का बेटा रिक्शा चालक बनेगा, उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। सच कहते हैं कि अगर कुछ कर गुजरने या पाने की इच्छा हो हमारे दिल में, तो
हमारे सामने चाहे जितनी भी बाधाएं आ जाए, वह बाधाएं टिक नहीं सकती। तो यह था IAS गोविंद जायसवाल की कहानी, जिससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमारे जीवन में चाहे जितनी भी बाधाएं आए, लेकिन हम अगर ठान लें तो उस बाधाओं को दूर कर सकते हैं। यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसे कहानी को अधिक से अधिक मित्रों में शेयर कीजिए, ताकि ऐसी प्रेरणा वाली कहानी सुनकर वह ज़िंदगी में और कुछ कर सके। थैंक यू।